हेलो विद्यार्थी, मैं उज्जवल कांत, डायरेक्टर ऑफ उज्जवल जीएस एकेडमी गया जी। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल में पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और इसका मुहाना कहाँ होता है और इसकी लंबाई क्या है, कितने राज्यों से गुजरती है, तो इसको बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज देखेंगे हम गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि गंगा नदी को निकलने से पहले बहुत सारे इसकी कहाँ से निकलती है ये पहले देखेंगे। तो एक आपका यहाँ पर है सतोपंथ ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर एक हो गया और एक आपका होता है मिलाम ग्लेशियर। तो एक आपका हो गया सतोपंथ ग्लेशियर और एक आपका है मिलाम ग्लेशियर। तो सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? विष्णु गंगा नदी। सतोपंथ नदी से विष्णु गंगा नदी निकलती है और यहाँ मिलाम ग्लेशियर है। तो मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? धौली गंगा। तो ये आपका कौन सी नदी हो गई? धौली गंगा नदी। धौली गंगा हो गई और ये आपका हो गया विष्णु गंगा नदी। विष्णु गंगा नदी। तो विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी, ये दोनों नदी आपस में कहाँ मिलती है? जहाँ पर नदियाँ मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दोनों जो नदी यहाँ पर मिलती है इसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दोनों नदी आपस में कहाँ मिल जाके विष्णु प्रयाग में मिली और यहाँ से ये नदी क्या कहलाई? अलकनंदा। और ये अलकनंदा इस तरह से प्रवाहित होती है, ठीक है। अब अलकनंदा नदी ये पूरा यहाँ तक अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी ये कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर से आगे जब ये नदी बढ़ती है तो इसकी एक सहायक नदी आती है नंदाकिनी नदी। इधर से इसकी सहायक नदी मिलती है नंदाकिनी। इसको कहेंगे नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी एक हो गया। अब ये नंदाकिनी नदी कहाँ पे जाकर मिलती है? तो अलकनंदा नदी में जाकर नंद प्रयाग में मिलती है। किस प्रयाग में? नंद प्रयाग में। फिर जब ये आगे नदी बढ़ती है तो यहाँ पर एक मिलती है पिंडार नदी, कर्ण प्रयाग के पास। कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग के पास कौन सी नदी आके मिली? तो पिंडार नदी। इस नदी का नाम क्या है? पिंडार नदी। तो आपका यहाँ से विष्णु गंगा और धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा निकली और यहाँ विष्णु प्रयाग में आके मिल गई। और विष्णु प्रयाग मिलने के बाद ये नदी कौन सी कहलाई? अलकनंदा नदी। फिर अलकनंदा नदी कहलाई तो इसकी एक सहायक नदी हो गया नंद प्रयाग। नंद प्रयाग नदी एक हो गया। नंद प्रयाग मतलब ये नंद प्रयाग के पास आके नंदाकिनी नदी मिलती है। फिर ये आगे नदी बढ़ती है कर्ण प्रयाग के पास एक पिंडार नदी आके मिलती है। फिर ये आगे रुद्र प्रयाग एक है, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग के पास इधर से एक मंदाकिनी नदी आती है। कौन सी? मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी कहाँ पे मिलती है? रुद्र प्रयाग के पास। किसमें? अलकनंदा नदी में। तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ये अलकनंदा नदी है और ये आपको कौन सी नदी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी इसमें आके मिली और मंदाकिनी नदी इसकी अलकनंदा की सहायक नदी है। फिर ये आगे इधर से यहाँ पर एक देव प्रयाग है। देव प्रयाग। देव प्रयाग है। यहाँ पर से यहाँ एक भागीरथी नदी निकलती है। इस तरह से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? तो भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जो है निकलती है कहाँ से? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ आकर इसमें कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी में जाके। कहाँ पे? देव प्रयाग के पास आके मिल जाती है। भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है भिलांगना नदी। भिलांगना नदी इस तरह आपको निकलती है यहाँ से और ये आके मिल जाती है ये गोविंद प्रयाग में। गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग में मिल जाती है। तो ये मंदाकिनी यहाँ पर ये भिलांगना नदी है। ये आपका मंदाकिनी नदी है और एक आपका भिलांगना नदी है।
भिलांगना, ये आपका भिलांगना नदी है और ये किस में मिल गई जाके, भागीरथी नदी में मिल गई। भागीरथी में कहाँ पर मिल जाके, देवप्रयाग के पास। और ये नदी यहाँ से कौन सी नदी कहलाई, गंगा नदी। और ये गंगा नदी ऐसे प्रवाहित होते हुए कहाँ जाके गिरती है, बांग्लादेश में गिरती है। अब इसको समझिएगा पूरे अच्छे से। गंगा नदी जब आगे गंगा नदी निकलती है, उसके उद्गम से पहले ये सारी नदियाँ निकलती हैं और ये सभी हिमानी से निकलती है। तो पूछेगा सतोपंथ ग्लेशियर, एक सतोपंथ ग्लेशियर और एक मिलान ग्लेशियर, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो विष्णु गंगा और धौली गंगा। पूछेगा आपको सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, विष्णु गंगा। मिलान ग्लेशियर से धौली गंगा। ये दोनों नदी आपस में कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में। जब ये विष्णु प्रयाग में मिलती है तो ये नदी कौन सी नदी कहलाती है, अलकनंदा। कौन सी नदी, अलकनंदा नदी कहलाती है। अब ये अलकनंदा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, कौन सी है, तो विष्णु प्रयाग के बाद आगे बढ़ेंगे तो एक नंदाकिनी नदी है। नंदाकिनी नदी राइट साइड से आती है और कहाँ पे मिलती है, नंद प्रयाग के पास। और यहाँ नंद प्रयाग के पास आगे मिलने फिर ये यहाँ पर संगम होता है, फिर ये आगे नदी कौन सी कहलाती है, अलकनंदा नदी। फिर ये आगे बढ़ती है तो एक पिंडार नदी आगे मिलती है और ये किसमें मिलती है, कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में मिलती है। फिर जब ये आगे नदी बढ़ती है तो एक आती है मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी है जो कहाँ पर जाके मिलती है, रुद्र प्रयाग के पास अलकनंदा नदी में। तो ये आपका जो भी नदियाँ एक दूसरे को मिल रही है वहाँ क्या कहलाता है, संगम। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि रुद्र प्रयाग का जो संगम होता है किन दो नदियों को होता है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी। उसी प्रकार आपसे पूछेगा देवप्रयाग की, देवप्रयाग के पास कौन कौन सी नदी मिलती है, तो इधर से आ रही है अलकनंदा और इधर से आ रही है भागीरथी। तो पूछेगा कि भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों का संगम कहाँ होता है, तो देवप्रयाग के पास होता है। आप लोग को पता है कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इसको हम सामूहिक रूप से पंच प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच प्रयाग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ सकता है कि पंच प्रयाग निम्न में से कौन पंच प्रयाग है। तो पंच प्रयाग में विष्णु गंगा आपका आएगा, नंद विष्णु प्रयाग आएगा, नंद प्रयाग आएगा, कर्ण प्रयाग आएगा और रुद्र प्रयाग आएगा और देव प्रयाग। यही जो आपका क्या हो गया, पंच प्रयाग हो गया। तो यहाँ पर एक आपको देख रहे हैं भागीरथी नदी के पर एक बांध बनाया गया है। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है और जिसका नाम क्या है, टिहरी बांध। टिहरी बांध, ये टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। पूछेगा इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 260 पॉइंट या फिर 260 माने 260 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। ये आप जो मैप देख रहे हैं ये आपका उत्तराखंड का बनाया हुआ है। ये क्या है, ये सभी जो नदियाँ निकल रही है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, मंदाकिनी, नंदा, ये सब कहाँ का है, उत्तराखंड का है। टिहरी बांध कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है, जिसकी लंबाई ऊंचाई 260 मीटर है और ये भागीरथी नदी पर है। तो पूछा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो आपका टिहरी बांध है, 260 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। एक आपको भाखड़ा भी देगा तो भाखड़ा ध्यान रखिएगा, वो गुरुत्वीय बांध है, ग्रेविटी। तो गुरुत्वीय बांध में पूछेगा कौन होगा, भाखड़ा बांध हो जाएगा। उसकी ऊंचाई मतलब 225 समथिंग मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल ध्यान रखेंगे बांध में, जब बांध आपको पढ़ाएंगे तब वहाँ विस्तार से बता देंगे। अब आगे देखिए कि भागीरथी नदी है, जो भागीरथी नदी और अलकनंदा ये दोनों का संगम कहाँ होता है, तो देवप्रयाग के पास होता है। यहीं से ये नदी कौन सी कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। तब ध्यान रखिएगा देवप्रयाग के पास ये नदी कौन सी कहलाई, गंगा नदी। अब आपसे एक एग्जामिनर पूछेगा, यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर के ही पास से वो गौमुख है वहाँ पे। तो आपसे पूछेगा कि गंगा, ये आपकी गंगा के मेन रूप से सहायक नदियाँ हैं। गंगा की ये मेन रूप से क्या है, सहायक नदियां हैं, जबकि मेन रूप से यहाँ से निकलती है गंगा नदी। तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होती है, तो आपको बता देना है ये गंगोत्री ग्लेशियर। क्या बताना है, गंगोत्री ग्लेशियर। चॉइस ए में आपको देगा गौमुख, चॉइस ए में देगा गौमुख, लेकिन गौमुख आपको नहीं मारना है। कौन मारना है, गंगोत्री ग्लेशियर मारना है। तो ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी जब इसकी लंबाई टोटल कितना है, तो गंगा नदी की टोटल लंबाई जो है, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो टोटल 2525 किलोमीटर है। कितना है, 2525 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे इसको इरेज करेंगे।
तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गंगा की कुल लंबाई इतना है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछेगा कि वो यहाँ पर पूछेगा कि नंदाकिनी नदी जो है वो किस संगम के पास मिलती है, कहाँ पर, तो नंद प्रयाग के पास। कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये पांचों जो पंच प्रयाग है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक है भिलांगना नदी, तो आपसे पूछेगा कि भागीरथी नदी की सहायक नदी, तो भिलांगना नदी, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि मंदाकिनी नदी के पास, तो मंदाकिनी नदी के पास आपका जो है वो केदारनाथ स्थित है, केदारनाथ। तो पूछेगा कि केदारनाथ किस नदी के तट पर है या किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे। केदारनाथ किस नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और जब आपको पूछेगा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, तो अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ किस नदी किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे। और केदारनाथ किस नदी किनारे, तो मंदाकिनी नदी के किनारे। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। अब देखते हैं गंगा नदी। यहाँ हम देख लिए थे देव प्रयाग, देव प्रयाग देखे थे। यहाँ से ये नदी, गंगा नदी ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही है और ये आपका कहाँ जाके गिरती है, बांग्लादेश में गिरती है। और यहाँ से एक कौन सी है, ये भागीरथी नदी है और एक अलकनंदा आई। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ हुआ, देव प्रयाग में हुआ। और ये कौन सी नदी है, गंगा नदी, गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर है। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि गंगा नदी जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला याद रखिएगा, गंगा नदी 5 राज्यों से, कितने राज्य से, तो 5 राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्य से। और वो 5 राज्य कौन कौन है, ये ध्यान रखिएगा। तो गंगा नदी 5 राज्य से होकर गुजरती है। पहले आपको याद रखना है उत्तराखंड, शॉर्ट में इसको यूके कहते हैं। उत्तराखंड के बाद आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश के बाद आपका आता है बिहार, BR जिसको कहते हैं। उसके बाद आपका आता है झारखंड में आपका हल्का सा टच होता है साहिबगंज जिला से टच होता है। और उसके बाद फिर ये आपका आता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद आपका चल जाते हैं बंगाल की खाड़ी में, मतलब यहाँ बांग्लादेश में। तो ये आपको 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये क्रम अनुसार है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो बताइए कि गंगा नदी जो है कितने राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्य से। कौन कौन, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इतना याद रखिएगा। अब गंगा नदी में पूछेगा क्या कि गंगा नदी जो है सबसे लंबी या फिर सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है। तो गंगा नदी सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है, तो यूपी में बहती है, 1450 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि गंगा नदी सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पूछेगा कि सबसे कम किस राज्य में बहती है, झारखंड में, कितना, 40 किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, BPSC के ये सब एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि बिहार में गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है, तो आपको हो जाएगा 445 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 445 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में कितना बहती है, तो 110 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल में कितना बहती है, तो 520 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी सबसे ज्यादा पूछेगा कहाँ बहती है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर सबसे पहले कहाँ बहती है, तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में 445, झारखंड में 40 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर और उत्तराखंड में 110 किलोमीटर टोटल बहती है। इसमें सबसे कम झारखंड हो गया और सबसे ज्यादा कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश। बिहार में 445। बिहार में आपके सबसे ज्यादा कहाँ बहती है, तो पटना जिला में बहती है, लगभग 99 किलोमीटर बहती है पटना जिला में। अभी यहाँ बात कर रही है, ये आपको भागीरथी गंगा नदी जो है इसको अधिकांश नाम भागीरथी दे गए। जैसे कि वेद वगैरह में इतिहास जो पढ़ेगा तो उसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा भागीरथी नदी। यहाँ आपका एक फरक्का स्थान है, दार्जिलिंग के पास पड़ता है फरक्का के बाद ये नदी जो भागीरथी नदी फिर से कहलाती है, भागीरथी नदी। तो अब ये यहाँ से कौन सी नदी आई, भागीरथी नदी, और फिर यहाँ से ये प्रवाहित कौन सी नदी हुई, गंगा नदी, और फिर फरक्का के पास से कौन सी नदी होती है, भागीरथी नदी कहलाती है। यही आके जाके कहाँ मिल जाती है, गंगा, ये बांग्लादेश में। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो पद्मा कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्मा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं।
गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा नदी कितने राज्य से बहती है? तो 5 राज्यों से बहती है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। किससे? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी है वो भारत की सबसे पवित्र नदी है। तो पूछा कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। फिर आपसे गंगा में आपसे पूछेगा गंगा डॉल्फिन, इसमें एक राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? तो गंगा डॉल्फिन, जो आपको किस में पाई जाती है? गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ बताएं? तो गंगोत्री ग्लेशियर। मुहाना कहाँ हो गया? तो बंगाल की खाड़ी में हो गया। और ये आपको प्रवाहित ऐसे होती है। यहीं पर एक ध्यान रखिएगा, फरक्का के पास आपको प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी जगह का नाम है, और वहाँ प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध ध्यान रखिएगा। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। और ये किस नदी के तट पर हुआ था? तो भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। और ये आपको 1757 में हुआ था। गंगा नदी के आपसे इतना आपको ध्यान रखिएगा, इसमें आपका राज्य आप बता दिए। राज्य के बाद ये आपका हो गया गंगा नदी। बाकी आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 बताएंगे कि गंगा नदी जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ आपको बहती है, बिहार में कहाँ कहाँ ये बहती है, और बिहार के कितने जिलों से बहती है। बिहार के 12 जिलों से बहती है, इसे ध्यान रखिएगा। कितने जिलों से? 12 जिलों से। सबसे ज़्यादा कहाँ से बहती है? तो पटना जिला से। कहाँ? पटना जिले से। कितना? तो 99 किलोमीटर बहती है। एक और इसमें गंगा नदी में ध्यान रख लिया कि गंगा नदी जो है जिसका सबसे गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर याद रखिएगा, तो कौन हो जाएगा? कानपुर। कानपुर। तो आपसे एग्जामिनर से पूछे तो आप ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर शहर है। कानपुर कहाँ स्थित है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसका जो आगे बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में कहाँ से ये किसकी नदी है और इसकी कितनी सहायक नदियाँ और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ये आपको देखेंगे। रामगंगा हो गया, गोमती हो गई, घाघरा, ये सभी नदियों को हम अगले पार्ट 2 क्लास में, क्लास 2 में हम देखेंगे। ठीक है, तो क्लास आप लोग को आई होप अच्छा लगा होगा, और एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा होगा तो कमेंट में भी कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।